देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ यानी राइट फ्रॉम बिगनिंग से लेके 1947 तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें मुसलमानों का पार्टिसिपेशन रिमार्केबल ना रहा हो। हमारे उलमा का, हमारे मदारिस का, हमारे खानकाहों में बैठे हुए लोगों का, और हमारे जो पोइट्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो उर्दू के सहाफ़ी थे, उन्होंने न सिर्फ़ अपनी जानें दी बल्कि हमेशा कदम से कदम मिलाकर आज़ादी के आंदोलन में जेलों में गए। ऐसे बहुत सारे अनेक एग्ज़ाम्पल हैं और अपनी जानों की कुर्बानी भी दी। लेकिन आज़ादी के बाद एक कुछ समय तो ऐसा था कि उसमें डिवीज़न का असर रहा और लोग अपने अपने अस्तित्व को कायम करने में बड़ी खामोशी के साथ कोशिश करते रहे, लुटे पिटे लोग। लेकिन जो बड़े नेशनल मूवमेंट हुए, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो मंडल और कमंडल आंदोलन हो, चाहे वो दूसरे आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन हो, निर्भया आंदोलन हो, या किसान आंदोलन हो, इन आंदोलन्स को अगर हम देखते हैं तो वेदर देवर सपोर्टेड, वो किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए सपोर्टेड रहे हों, लेकिन इस तरह के नेशनल लेवल पर जो आंदोलन चले उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का पार्टिसिपेशन कम रहा है। हमारे अक्सर वो हिंदू भाई जो हमेशा माइनॉरिटीज़ के राइट के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, उनको ये शिकायत होती है कि मुस्लिम जब उन्हीं के ऊपर कोई बात आती है, जैसे सीए एनआरसी का मसला था, तो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की और मुस्लिम महिलाओं की रोड पर दिख रही थी और उसमें मेजॉरिटी के लोग आकर भी सपोर्ट कर रहे थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग मेजॉरिटी के भी आने के बाद सपोर्ट करें। लेकिन याद रखिए कि जब कोई नेशनल मूवमेंट हो, जब देश के साथ कोई मसला हो, जब देश के तमाम समाज के साथ कोई मसला हो, या देश की माइक्रो स्मॉल कम्युनिटी के साथ भी मसला हो, या मेजॉरिटी में भी किसी के साथ कोई मसला हो, तो उस वक्त भी उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाना ये एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अगर जुल्म पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा हो तो हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़, ख़ासकर मुस्लिम तबके के लिए और हमारे मुस्लिम तंजीमों के लिए ये ज़रूरी है कि वो मजबूती के साथ अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें हक़दार को हक़ दिलाने के लिए।